एक बार एक गुरुमुख ने हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के आगे विनती करी कि प्रभु, हमारा आज कल हमारी वापसी है, इतने दिन तक आपके चरणों में रहे और इतना प्यार आपने दिया, इतनी कृपा करी, अब तो हम आपसे दूर जा रहे हैं, अब तो हम आपसे दूर जा रहे हैं, तो क्या करें। अब जब हम आनंदपुर की तरफ आते हैं, गुरु के दर्शनों के लिए आते हैं, तो हमारा मुंह आपकी तरफ होता है, राइट, और जब जाते हैं तो पीठ आपकी तरफ होती है, तो क्या करें, मतलब कैसे। गुरु की तरफ तो हमेशा मुंह रहना चाहिए ना। तो हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि आप अपने माथे पर हमारा ध्यान लगातार बनाए रखो। अगर हम आपके यहाँ पर विराजमान हैं तो सदा सर्वदा हम आपके साथ हैं। अगर आपने यहाँ बिठा लिया तो फिर आपका मुंह कहीं पर भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे सामने हैं और हम आपके सामने हैं। ये गुरुदेव फरमा रहे हैं कि आप हमारे सामने हैं, अगर आपका मुख हमारी तरफ है तो आप हमारे सामने हैं और हम आपके सामने हैं। तो गुरु के साथ यही रिश्ता है, गुरु के साथ यही रिश्ता है। गुरु साहिब कर जानिए, अभी हमने सुना कबीर साहब जी की वाणी में, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी और पल पल ध्यान लगाए। रहिए शब्द समाए, तो श्वास श्वास में सिमरण करते हुए गुरु के साथ अपने ध्यान को जोड़कर रखना। सामने मिल जाए तो दंडवत बंदगी, गुरु के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, और जब दूर हो जाए तो फिर पल पल ध्यान लगाए। हम दंडवत करते हैं हमारे गुरुदेव के सामने, जब हम जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करते हैं, आप सभी जैसे जाते हैं तो लेट जाते हैं, पूरा साष्टांग दंडवत इसे कहा जाता है। दोनों हाथ आगे की ओर जोड़ लेते हैं और गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। दंड माने डंडा, तो डंडे की तरह अपने आप को झुका देते हैं, मिटा देते हैं। तो ये समर्पण का भाव है। डंडा क्या है, जैसे मुर्दा मर गया, भगवान के सामने जाकर अपने आप को हमने समर्पित कर दिया कि हम मिट गए प्रभु, हम आपके चरणों में कुछ भी नहीं है, समर्पित है। फिर गुरुदेव क्या फरमाते हैं, गुरुदेव फरमाते हैं उठो गुरुमुखो उठो। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं उठो गुरुमुखो उठो। तो उठो उनका कहना हमारी शरीर को ही नहीं उठा रहा, हमारी आत्मा को उठाता है। आपने नई वाली आरती जो हमने अपलोड की है उसमें सुना होगा, उसमें गुरु महाराज जी कितना लंबा जयकारा वो उठाने के लिए हुक्मनामा देते हैं। उठो गुरुमुखो उठो, याद है, याद है सभी को, नई वाली आरती में है ना वो, उस तरह से पूरा लंबा जो हुक्मनामा देते हैं मेरे गुरुदेव। बड़ी कीमत है ये ये वो पवित्र समय हमने अपनी आंखों से देखा है। अपने सदगुरुदेव भगवान जी जब ये फरमाया करते थे, तो ये 2012-13 की बात है। उस समय में श्री सदगुरुदेव भगवान इतना लंबा उच्चारण करते थे ऐसे। न जाने हम कितनी गहरी नींद में सोए पड़े हैं, जो हमें उठाने के लिए झिझोड़ना पड़ रहा है उन्हें। अरे उठो, उठो, उठो गुरुमुखो उठो। जोर लगाते हैं, हिम्मत, बार बार हिम्मत करवाते हैं, जरा उठ जाया करें, खुद की कृपा है, सतगुरुदेव साथ में। अब एक बात याद आती है, मैं जो है उस समय हम लोग से एक सेवा करते थे, तो मैं उस समय में एक सुबह सुबह लोगों को उठाने की सेवा करते थे। तो लेडीज को लेडीज उठाती थी, जेंट्स को जेंट्स उठाते थे, तो मैं कुछ जेंट्स को उठा करता था। एक हमारे बहन जी किसी लेडीज को उठाते थे, वो लेडी जो है वो हैदराबाद में थी। यहाँ से उसको फोन करते सुबह सुबह 3 बजे के आसपास फोन करते। अब सुबह का नींद का टाइम होता है, दुनिया सोई पड़ी होती है, और खास तौर पे सर्दियों के दिन हो तो फिर कहना ही क्या। तो वहां से यहाँ से हमारी बहन जी जो है उनको फोन करते कि जय सच्चिदानंद जी, फोन अमृत वेला हो गया, उठ उठ जो और सिमरण करो। ये उस समय हम सेवा करते थे इस तरह से। ओ बहन जी का ये काम हो, तो वो आइडियली ये होना चाहिए कि उठे बैठे कि ठीक है जी बहन जी उठ गई हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे उठाया, अब बैठ के मेडिटेशन करे, सिमरन करे। तो एक बार नॉर्मली सभी ऐसा करते थे। तो इस लेडी को जब इन्होंने फोन किया तो इसने कहा कि भाई मैं, हाँ जी हाँ जी मैं उठ गई हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे करके इसने फोन रखा, दोबारा सो गई। रजाई सबको प्यारी है तो दोबारा सो गए। दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ। उन्होंने फिर फोन किया यहाँ से, बहन जी हाँ जी,
उठ गई हूँ, थैंक यू, रखा। फिर दोबारा सो गई। तीसरे दिन भी दोबारा वो सो गई। अब ये हमारे बहन जी हमें जब हम करते थे ना फोन, तो ऐसे करवाते भी थे लोगों से, तो ये करते तो हमें बोलते थे कि मैं पूछा था कि बहन जी उठ गए हैं सारे, मतलब जिनको आप फोन करते हो वो उठते हैं? हाँ हाँ सब उठते हैं। अभी तो यही बोलेंगे कि उठते हैं, क्योंकि उसने तो यही बोला हुआ था। चौथे दिन जब उसने फोन किया तो उस लेडी का फोन आया, उस लेडी का वापसी में फोन आया, तो उन्होंने उनको बोला कि बहन जी मैं माफी चाहती हूँ, आज मेरे साथ बड़ी चमत्कार हुआ। क्या हुआ? कहते मैं 3 दिन से ऐसे कर रही थी रोज, हाँ जी मैं उठ गई हूँ, ऐसे करके सो जाती। कहते आज जब मैं सोई तो ऐसा लगा मेरे गाल पे किसी ने खींच के थप्पड़ मारा, किसी ने खींच के थप्पड़ मारा, और ऐसे जोर की पड़ी। कहते मेरा रोआ रोआ हिला पड़ा है, कान में सन्नाटे की आवाज जब तक गूंज रही है, इतनी तेज जो है ना थप्पड़ लगा था। और आवाज आई जैसे गुरुदेव अपने मुंह से बोल रहे हो कि बेवकूफ पिछले 3 दिन तो उठा रहे, तुम्हें समझ नहीं आती। पंजाबी में बोलते हैं गुरुदेव, तो पिछले 3 दिनों से तुम्हें उठा रहे, तुम्हें समझ में नहीं आती। तो कनपटी पे ऐसा पड़ा कि बस अब देख लेना मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ रहे होंगे आप, राइट? तो इसका मतलब समझ लीजिए, प्यार से उठाया जा रहा है, जब तक प्यार मोहब्बत में बात चल रही है तो आप समझदार हैं। कभी देख लेना, कभी रुख थोड़ा बदला तो ऐसा मत समझिए कि गुरुदेव दूर हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान जी सबके अंग संग हैं, और पता है उनको क्या करना आता है, तो याद रखिएगा इस बात को।